हेलो एवरीवन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। इसमें हमसे वही कहा गया जैसे हमने पहले पार्ट में करा था। इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जो पेयर है इक्वेशंस का क्या वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, अगर उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं तो हमें उसके सॉल्यूशन बताने हैं कि ग्राफिकली मेथड से बताने हैं कि वो क्या क्या सॉल्यूशन है। तो इसमें भी हम वही करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेकेंड वाले में दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरी है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं x का जो कॉफिशिएंट होता है उसके रेशो a1/a2। आपको बता देता हूँ, ये है पहली इक्वेशन, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। इसके जो होंगे कॉफिशिएंट्स वो होंगे a1 b1 और c1, और इसके होंगे वो होंगे a2 b2 और c2 सेकंड इक्वेशन के। तो a1 क्या है 1, a2 क्या 3। इसी तरीके से हम निकालेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, y के साथ तो -1 है, और b2 की वैल्यू क्या है -3/-3। थोड़ा अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बैठ रहा है 1/3। तो अब पहले आप देखिए कि क्या a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है। अगर है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो हम वहीं पर रुक जाते हैं कि भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब या तो पैरेलल लाइन का केस होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन का केस होगा। या तो दोनों एक भी जगह मीट नहीं करेंगे या तो वो हर जगह मीट करेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। C1/C2 निकालिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि जो ए बी और सी होते हैं तीनों LHS में होते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उन्हें LHS में ले आइए। तो मैं सबसे पहले इसे साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पर माइनस में हो जाएगा LHS में जाते ही। यहाँ पे प्लस का 8 और 16 है, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा LHS में जाते ही। तो क्या क्या हो गया, -8 और -16। करिए -8/-16 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। करके देख लीजिए, 8 1 8 2 16। अब आप बताइए क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? बिल्कुल है। क्या वो दोनों c1/c2 के इक्वल है उसकी वैल्यू? नहीं है। इसका मतलब कौन सा केस बना, पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में कितनी बार टच होती हैं वो? एक बार भी नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। देयरफॉर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बिल्कुल 1/3 है वैल्यू दोनों की। लेकिन c1/c2 की वैल्यू 1/3 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज का मतलब होता है तो हमारे क्या बैठता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक भी सॉल्यूशन ना आए। और भाई ठीक बात है, पैरेलल लाइंस को आप बताइए कितनी बार टच करती हैं? एक बार भी नहीं, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आता। तो इनकंसिस्टेंट है, हम यहीं पर रुक जाएंगे कि हमें कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी वीडियो में मैं तीसरा और चौथा पार्ट भी करके दिखा देता हूँ। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे LHS में लेके आने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के दोनों पार्टों में पहले से ही LHS में है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। क्या है हमारे पास, इसे नीचे ले जाता हूँ। इसमें हमें दे रखा है थर्ड वाले ने सॉरी, 2x + y - 6 = 0। इसी तरीके से 4x - 2y, 4x - 2y और -4 = 0। ठीक है, हाँ करेक्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही a1/a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4 विच इज़ इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू ध्यान से देखिए 2 नहीं है, -2 है। तो अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली डिनोमिनेटर से हम नेगेटिव हटा के न्यूमिनेटर में ले आते हैं, तो -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है, बच्चा C1/C2 निकालने बैठ जाएगा, जिसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1/2 और -1/2 बिल्कुल बराबर नहीं होते, वो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, बराबर नहीं होते। तो इसका मतलब हम पहले ही स्टेज पर रुक जाएंगे। देयरफॉर a1/a2 नहीं है इक्वल, पहली मना हो गई, हम C1/C2 तक पहुँच ही नहीं पाए, दोनों इक्वल नहीं है। तो इम्प्लाइज दैट क्या, हाँ इसका मतलब क्या होता है, जब दोनों इक्वल नहीं होते, पहले a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब होता है कि जो लाइन्स हैं इक्वेशन की वो एक जगह टच करेंगी। इसका मतलब कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है चाहे एक आ रहा हो, तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट कंसिस्टेंट।
अब कंसिस्टेंट आ गई तो हमें ध्यान से अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताओ ग्राफ से। तो हमने ग्राफ ले लिया। भाई आ जाओ यहाँ पर, नीचे आ जा, नीचे आ जा यहाँ पर। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले एक इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन कौन कौन सी है पहले लिखिए। सबसे पहले 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, ठीक है। प्लस y - 6 और दूसरी क्या है 4x। पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको x की दो रैंडम वैल्यू डाल देनी है, रैंडम इंटीजर डाल दीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले डब्बा बनाएंगे। डब्बे में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे। अब हम x की वैल्यू डालेंगे 1 और 2, ठीक है। डाल दिया हमने 1 और 2। अब आप क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू डालिए 1। तो हमने 1 की वैल्यू डाली, x की वैल्यू 1 डाली, उस हिसाब से हमने पुट करा। हमने देखा आंसर क्या आया। तो यहाँ पर दिख रहा है 2 - 6 + y, ये रीअरेंज हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 छोटा है, तो इसका मतलब माइनस तो होगा लेकिन नेगेटिव का 4 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, RHS में जाते ही 4। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा x 1 है, तो y हमारा 4 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 4, ठीक है। इस तरीके से हम एक बार x की वैल्यू 2 को डाल के देख लेते हैं। 2 + y - 6 = 0। तो क्या हो जाएगा 4 + y - 6 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, वही 6 नेगेटिव का जो वो है, नेगेटिव का नंबर वो बड़ा है तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी। माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें ये वाली बात पता है कि अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी इसमें 2 आएगी। ठीक है क्या सब? हाँ, सब ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ है, बिल्कुल है, ग्राफ है। अब हम उसमें क्या प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के 2 पॉइंट करने हैं। पॉइंट क्या होते हैं, जिसमें एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 1,4, दूसरा हो गया 2,2। 1,4 और 2,2 पर जाकर पॉइंट लगा दीजिए। मैं लगा देता हूँ, कौन से रंग से लगाऊँ, लाल से लगाते हैं। 1,4 और 2,2, 1,4 और 2,2। 1,4 का क्या मतलब है, x पे 1 और y पे 4, मतलब इस जगह पर x पे 1 y पे 4। तो हम लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट, x पे 1 y पे 4। दूसरा क्या है, x पे 2 y पे 2, ठीक है। और जब हमारे दोनों पॉइंट लग जाते हैं तो हम उसके उन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। हाँ लेकिन स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल दोनों पॉइंट से गुजर रही है, आपको स्केल से खींच देनी है। और उस लाइन के ऊपर आपको नाम लिख देना है इक्वेशन का। इक्वेशन का क्या नाम है भाई, ये हमारा 2x + y - 6। तो साफ से लिख देना 2x + y - 6 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन की लाइन आ गई। जो एक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, जिसमें x होता है y होता है, तो वो एक लाइन के बराबर होती है। वो उसमें लाइन में कोई फ़र्क नहीं है। ग्राफ में बनाएंगे तो लाइन है, वैसे करेंगे तो इक्वेशन है। तो यहाँ पर पहली लाइन आ गई, हमें दूसरी लाइन देखनी है। और जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो सॉल्यूशन होता है, वो x और y की वैल्यू कॉमन होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहली इक्वेशन ले लिया, हम लेंगे दूसरी इक्वेशन। ये लाल से कर देता हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है, ठीक है, यस। हमें सबसे पहले क्या करना है, डब्बा बनाना है। डब्बे में क्या क्या लिखना है, हमें x लिखना है, y लिखना है, x लिखना है, y लिखना है, 1 लिख दो, 2 लिख दो। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था और आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमने x की वैल्यू 1 ली तो हमारे पास आई थिंक y की वैल्यू 0 आएगी। हाँ 0 आएगी। और 2 ली तो हमारे पास आएगी 8, 4, 4 के बाद ये हो जाएगी आई थिंक माइनस का 2 आ रही है, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। x की वैल्यू 1 लो तो क्या आएगी हमारे पास y की वैल्यू -4 = 0। तो 4 - 2y - 4 = 0। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 + का 4 - का 0 हो गया, तो -2y 0 के बराबर है। अब y की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि -2 डिवाइड में जाएगा तो 0 ही आएगा। इसी के साथ अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखें, 4 × 2 -2y - 4 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 - 2y - 4 = 0। इसी तरीके से 8 में से 4 गया, प्लस का 4 बचा,
इसी तरीके से माइनस का 4 हो गया RHS में जाते ही, और y की वैल्यू हो गई माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2। आपको पता है माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आई प्लस का 2। मैं ठीक था, तो प्लस का 2। ठीक है, अब आपको ये वाला पॉइंट प्लॉट कर देना है। कौन सा पॉइंट भैया? एक तो 1,0, एक 2,2, x पे 1 y पे 0। दिखा देता हूँ आपको दूसरे पेन से। ये वाला x पे 1 y पे 0, देखो दिखाता हूँ आपको। x पे 1 y पे 0, x पे तो 1 है लेकिन y पे 0 है, तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? 2,2। यस, अच्छा ये वाला पॉइंट कॉमन है, वो तो होना ही चाहिए। एक हो गया 2,2। ठीक है, अब दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बनाइए। हाँ गुजरी, गलत बन गई। हाँ बिल्कुल करेक्ट बनी है इसमें। तो इस वाली लाइन के ऊपर इसका नाम लिख दीजिए। क्या नाम है इस इक्वेशन का? 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जो रेशोज़ हैं A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल नहीं होते तो एक जगह इंटरसेक्ट करती है। भाई देखो एक जगह कर रही है इंटरसेक्ट, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें कि दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, मतलब कि दोनों जहाँ जहाँ पर टच हो रही होती हैं। हमें दिख रहा है कि ये एक पॉइंट पर टच हो रही हैं। कहाँ पर? दिखा देता हूँ मैं आपको। इस पॉइंट पर, यहाँ पर टच हो रही हैं। अब इसमें देखिए x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू 2, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? 2 और 2। Therefore x बराबर 2 एंड y बराबर 2 इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया हो दूसरा और तीसरा पार्ट तो कमेंट करके बता देना। अगर नहीं आया हो तो वो भी चीज़ कमेंट कर देना कि क्या चीज़ नहीं आई।